कभी एयरशिपों को अतीत का साधन माना जाता था। आज हम यह धारणा बदलकर उन्हें फिर आसमानों में लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मेरे पीछे आप उनकी वापसी का एक चरण देख रहे हैं। अलेक्जेंडर, आज हमने यहाँ एक विशाल परीक्षण स्टैंड जोड़ा है। आपसे निवेदन है, संक्षेप में बताइए, इसे हमने किस उद्देश्य से जोड़ा, इसकी भूमिका क्या है और इस पर हम कौन कौन से काम करेंगे। ये रिसीवर हैं। इन्हें एरोनोवा के एनवलप निर्माण विभाग में येगोरुश्कोव के नेतृत्व में बनाया गया है। आज हम यहाँ आए हैं ताकि फ्रेम जोड़कर उस पर रिसीवर लगा दें। ये उपकरण हमें किस काम के लिए चाहिए, इस पर हम क्या क्या आजमाएंगे, क्या क्या ठीक ठाक करेंगे। इसका मकसद ये है कि जिन घटकों को हम एयरशिप पर लगाने वाले हैं उन्हें पहले से ही ज़मीन पर परखा जाए, न कि पहले लगाकर देखें कि चलता है या नहीं। यानी इस पर हम ऐसे वॉल्व लगाएंगे जो आवरण में दबाव नियंत्रित करेंगे और एक फ़ैन जो बलोनेट में हवा भरेगा। फ्लाइट टर्मिनेशन डिवाइस को भी यहाँ जांच सकते हैं। साथ ही उदाहरण के लिए ड्रेनेज नोजल जैसा दिखने में साधारण पर महत्वपूर्ण हिस्सा भी जांचेंगे और ज़रूरत पड़ी तो अन्य उपकरण भी। हम वॉल्व और फ़ैन के लिए अपनी ज़रूरत के अनुरूप व्यास वाले छेद बनाएंगे। यानी इस रिसीवर की मदद से हम आवरण का अनुकरण करेंगे। तो यहाँ मान लीजिए वॉल्व या फ़ैन लगाया जाता है, वह चालू होता है, रिसीवर फूलता है और फिर हम परीक्षण करते हैं और कार्य प्रदर्शन के आंकड़े दर्ज करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। हाँ, हम कुछ इलेक्ट्रिकल विशेषताएं रिकॉर्ड माप सकते हैं, किस वोल्टेज पर और कितना करंट वह खींचता है। साथ ही हम प्रवाह भी मापेंगे, यानी फ़ैन प्रति सेकंड इस आयतन में कितनी हवा भरता है। विभिन्न बैक प्रेशर पर हम फ़ैन की विशेषताएं भी देख सकते हैं, यानी जैसे जैसे आवरण के भीतर दबाव बढ़ेगा, अंदर का दबाव उसकी हवा भेजने की क्षमता को रोकेगा और वह कम हवा पहुंचा पाएगा। तो हाँ, यहाँ हम फ़ैन का पूर्ण परीक्षण कर सकेंगे। संक्षेप में, उड़ान यान पर लगाने से पहले VGS के घटकों की गणनात्मक विशेषताओं से अनुरूपता जांचने के लिए यह परीक्षण स्टैंड है। योजना के मुताबिक गर्मियों में हम नोवा 2 एयरशिप के आवरण का प्रेशर टेस्ट करेंगे। दोस्तों, अब हम सीधे कंपनी के ऑफिस में हैं। हमने सोचा एक बार फिर सहकर्मियों के पास चलें, उनका थोड़ा समय लेकर कुछ स्पष्टीकरण वाले सवाल पूछें और आपको स्पष्ट रूप से दिखाएं कि हम अपने नए रिसीवर पर क्या क्या टेस्ट करने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने साथियों का परिचय काफ़ी साधारण ढंग से कराया, जबकि असल में अलेक्जेंडर और सेर्गेई पूरी वायुगैस प्रणाली और वॉल्व के मुख्य इंजीनियर व कंस्ट्रक्टर हैं, जिन्हें हम डिज़ाइन कर रहे हैं और नोवा 2 एयरशिप पर स्थापित करेंगे। अलेक्जेंडर, यह सब आपने यहीं ऑफिस में अपने हाथों से बनाया है, क्या मेरी बात सही है? हाँ, हमारे पास एक वर्कशॉप है जहाँ 3D प्रिंटर और ज़रूरी औजारों का सेट है। कंप्यूटर और प्लास्टिक का भी नाबुर है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ यहाँ कुछ नमूने हैं। क्या इन्हीं का हम परीक्षण करेंगे? हाँ, ये उन वॉल्वों के नमूने प्रोटोटाइप हैं जिन्हें नोवा 2 पर लगाया जाएगा। हम स्टैंड पर इन्हें चलाकर और परीक्षण करने के लिए तैयार हैं और देखेंगे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन काम करती है और कौन सी नहीं। अलेक्जेंडर, आकार के बारे में बताओ। ये यहाँ काफ़ी बड़े हैं, क्या ये एक के एक बने हैं? हाँ, मेरे पीछे जो वाल्व हैं उनका आकार एक के एक है। ठीक इसी आकार के वाल्व नोवा 2 पर लगाए जाएंगे। मैं देख रहा हूँ यहाँ तुम्हारे पास 2 वेरिएंट हैं, क्या दोनों ही परीक्षण से गुजरेंगे? हाँ, दोनों परीक्षण से गुजरेंगे। काम चक्रीय है। हम स्टैंड पर लगाकर देखेंगे कि यह कैसे चलता है। अगर संतोषजनक हुआ तो हम इसे समाप्त करेंगे, नहीं तो कुछ बदलकर फिर से स्टैंड पर परीक्षण करेंगे। सब कुछ उन परिणामों पर आधारित होगा जो वॉल्व दिखाएंगे। वॉल्वों के अलावा
हमारे पास और भी कुछ छोटी चीज़ें हैं, जैसे उदाहरण के लिए ऐसा उपकरण ड्रेनेज फिटिंग। इसका काम आवरणों से संघनन को निकालना है। कुछ और? हमारी वायु गैस प्रणाली का एक और बहुत महत्वपूर्ण घटक है AVP, आसान शब्दों में फ़ैन। इस एग्रीगेट के विकास पर मेरे सहयोगी सेर्गेई काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर सेर्गेई का परिचय कराते हुए मुझे खुशी है। ये हमारी वायु गैस प्रणाली के मुख्य डिज़ाइनर और इंजीनियर हैं, जिसे पूरी नोवा श्रृंखला के एयरशिपों में इस्तेमाल करने की योजना है। अब सेर्गेई, आपसे निवेदन है कि दिखाएं किन किन एग्रीगेटों का हम परीक्षण करेंगे और क्या क्या, यूं कहें, भौतिक रूप में पहले से मौजूद है, ताकि दर्शकों को भी दिखाया जा सके। जो मूलतः मेरी जिम्मेदारी में आता है वे फ़ैन हैं। यहाँ हमारे पास फ़ैन के दो विकल्प हैं, यानी दो तरह के संस्करण हैं। विकल्प नंबर 1, सशर्त विकल्प नंबर 2। इनकी बॉडी और इम्पेलर ब्लेड की ज्यामिति अलग अलग है, यानी बनावट में फ़र्क है। इसलिए हम इन्हें रिसीवर पर लगाकर जांचेंगे कि कौन सा विकल्प बेहतर विशेषताएं देता है और कुल मिलाकर क्या वे हमारी गणनाओं से मेल खाते हैं। साथ ही हम इन्हें ऐसे विशेष रस्तरूप की मदद से भी परखेंगे जिन्हें लगाया जाएगा। हम उन्हें मापक रस्तरूप कहते हैं। इन्हें रिसीवर पर लगाकर उनकी मदद से हम अलग अलग दबावों का मॉडलन करेंगे, जो एयरशिप की वास्तविक उड़ान की कुछ स्थितियों के अनुरूप होंगे, ठीक वैसे जैसे वास्तविकता में होता है। तो ये तत्व भी एक के एक पैमाने में बनाए गए हैं, ठीक इसी रूप में इन्हें स्थापित किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, आगे इन्हीं नमूनों को हम सीधे रिसीवर पर लगाएंगे। सेर्गेई, उस मापने वाले राष्ट्ररूप के बारे में, क्या ये हिस्सा फैन से किसी तरह जुड़ा है या यह अलग तत्व है? हाँ, जुड़ा है। फ़ैन हवा को रिसीवर में दबाकर भरेगा और वह मापने वाले राष्ट्ररूप से बाहर निकलेगी। ये राष्ट्ररूप अलग अलग व्यास के होते हैं, इसीलिए दबाव उसी हिसाब से बदलता रहेगा। व्यास के अनुसार? मापन राष्ट्ररूप के व्यास पर। क्या फ़ैन की बनावट में कोई मौलिक बदलाव हुए हैं या आपने उसे बस पैमाने में बड़ा किया है? हमारी आवश्यकताएं कुछ बदल गईं, इसीलिए वेंटिलेटर को काफ़ी हद तक संरचनात्मक रूप से फिर से बनाया गया। इम्पेलर का नया संस्करण विकसित किया गया। हाउसिंग की ज्यामिति बदली गई। यह सब नई प्रवाह विशेषताओं के अनुरूप है, जिनका हमने परीक्षण किया है, यानी अब विन्यास उन्हीं मानकों के अनुरूप है। इन्हें भी परीक्षण करना होगा। हाँ, अगले चरण में इसी वायु गैस प्रणाली, वॉल्वों और सेंसरों के परीक्षण होंगे। यह हम भी ज़रूर दिखाएंगे। हम आपको अपडेट देते रहेंगे और अगले एपिसोड में मिलेंगे। सबको अलविदा। इस वीडियो को देखने वाले सभी का धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। आगे नए वीडियो और एपिसोड आएंगे कि हम कैसे एयरशिप निर्माण को फिर से जगा रहे हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।